अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निदा और आप देख रहे हैं निदा कुकिंग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बटेरे का गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और सिंपल सी रेसिपी है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हम मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले हमने एक खूबसूरत कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देना। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज आप लोग देख सकते हैं अभी तो बिल्कुल कच्चे हैं। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मतलब इससे वाइट से लाइट ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम इसमें नेक्स्ट जो है वो चीज़ डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कलर इसका चेंज हो चुका है, इस तरह से हो गया, ठीक है। और अगर मतलब जलने लगे तो थोड़ा सा पानी डाल दें ताकि प्याज हमारे जले ना। फिर हम इसमें 2 अदद टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसको ढक के रखेंगे ताकि टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं और इनका छिलका जो है वो अलहदा हो जाए। आप लोग इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं टमाटर का। अब हमने इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। इसको थोड़ा सा हम जो है वो हिलाएंगे, फ्राई करेंगे ऑयल में, ताकि जो लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट ऑयल में इसको जो है वो पकाने के बाद अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो चिली पाउडर डाल देंगे, और 1 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो हल्दी डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। और 1 टेबलस्पून हम इसमें अब ज़ीरा डालेंगे। हल्दी डाली है, ज़ीरा डालेंगे, और खुश्क धनिया सेम क्वांटिटी में हमने सारी चीज़ें डालनी है। और इन सारे मसालों को हमने इसके अंदर जो है वो मिक्स करना है, पकाना है ऑयल के अंदर, ताकि ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छे तरीके से पक जाए और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले ना। मसाला तैयार होने की यही निशानी है। इसको चम्मच से उठा के देखें, इसके अंदर बबल बनने लग जाए ना, ऑयल के अंदर ऑयल के बबल बनने लग जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारा मसाला है वो तैयार हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम इसमें बटेरे का जो गोश्त है वो डाल देंगे। इसको अच्छे तरीके से हमने धो के इसको साफ़ कर लिया था, वॉश कर लिया था। तो अब हम इसमें जो है वो इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से चम्मच को हिलाएंगे और इनको पकाएंगे, ताकि चिकन की जो चिकन कह रही हूँ, गोश्त की जो एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब मिक्स करेंगे और चम्मच जो है वो ढक्कन से ढक के रख देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें साल्ट शामिल किया अपने टेस्ट के हिसाब से। जी तो नाज़रीन, आप लोग देख सकते हैं इसको हमें तकरीबन डाले हुए कोई 2 से 3 मिनट हो गए हैं, जो कि बहुत कम है इसके लिए। तो गोश्त कोई भी हो, उसे हमने ऑयल में जितना ज़्यादा फ्राई करें उतना उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है, और उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है। खाने में अच्छा लगता है, जब हमारे मुँह में जाता है तो वो घुलता जाता है। तो ठीक है जी, इसको अब हम ढक के रख देंगे थोड़ी देर के लिए। अगर आप लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली और अगर अभी तक मेरी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं ना किया तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे जो है वो मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे खुशी मिलती है आप लोग जब मुझे ऐसे सपोर्ट करते हो। तो चलिए जी, अब इस स्टेज पे आके थोड़ा जो है देखें आप लोग, पानी इसका जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। इसके अंदर जितना भी गोश्त ने जो पानी छोड़ा था वो खुश्क हो गया। अब हम इसमें अंदर पानी डाल देंगे। जितना आप लोगों ने शोरबा बनाना हो उस हिसाब से आप लोग पानी डाल लो इसमें। तो वैसे भी सर्दियाँ हैं तो मतलब ऐसे जैसे हम किसी चीज़ का सूप पी रहे हो, यखनी पी रहे हो, ठीक है, तो वो अच्छा लगता है खाने में भी, रोटी के साथ भी हम इसे सर्व कर सकते हैं, और वैसे भी पी सकते हैं। अगर सर्दी किसी को लगी हो, ज़ुकाम हो, या उसको सर्दी ना जा रही हो, तो वो ये बटेरे का जो गोश्त है इसका सालन बना के खाए तो उसकी सर्दी जो है वो भाग जाएगी, दूर भाग जाएगी। हमारा सालन है मुकम्मल तौर पे पक चुका है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमने जो है वो सब्ज़ धनिया डाला है, और अब हम इसको करते हैं जी डिश आउट। देखिए जी, माशाल्लाह से कितने मज़े का और कितना अच्छा टेस्टी लग रहा है। गोश्त भी हमारा अच्छे तरीके से गल चुका है, हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का जो बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।